आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ये भी हमारा आकृति से रिलेटेड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसमें देखेंगे ये चीज तो सेम दे रखी है। ये जो आकृतियां हैं इन पे आप सिंबल्स दिए गए, इन पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए ये सिंबल्स कौन से हैं जो सेम रह रहे हैं, कुछ सिंबल ऐसे हैं जो हर आकृति में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस देखिए त्रिभुज को ले लें तो त्रिभुज यहां से यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि एक टर्न कैसा क्लॉकवाइज गया है। क्लॉकवाइज होने के बाद दोबारा आप देखेंगे फिर से ये अपनी पोजीशन में आ गया, उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज एक टर्न हुआ और फिर पोजीशन में आ गया। तो नेक्स्ट पोजीशन में क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन में ये दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिर्फ सी में है और डी में है। तो हमारे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट, सी और डी में से हमारा आंसर होगा। उसके लिए हम कोई दूसरी आकृति को रीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो ना सिंबल है सी वाला, आप ये देखिए यहाँ है और नेक्स्ट में टर्न हुआ है, यानी कि यहाँ से ये भी क्लॉकवाइज एक अंक बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर से अपनी रिवर्स पोजीशन पे पहुंचा है, लेकिन नेक्स्ट में ये है ही नहीं, उसके बाद नहीं है, लेकिन उसको अगर होता तो यहाँ पे होता, उसके बाद फिर से ये रिवर्स पोजीशन में आ गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आएगा हमारा अगली बार इससे अगले वाली पोजीशन में, यानी कि यहाँ पे। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे होना चाहिए, तो डी हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हम किसी एक और लेटर को चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि हमें देखिए इसमें अभी हैशटैग और जेड दिए गए एट द रेट। तो एट द रेट तो पहले आकृति में हमारे पास नहीं दिया गया। अगर आप हैश को देखेंगे ना तो ये देखिए यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज बैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला है, लेकिन अगली आकृति में ये भी नहीं दिया गया है। तो वो हमारा आंसर यहाँ पर जो आएगा वो यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी चेक करेंगे ना तो दोस्तों वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा एकदम से, क्योंकि हमें इसमें ही तीन जो है प्रूफ मिल रहे हैं जो हमारी आकृति को कंटिन्यूस कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। एक निम्न आकृति श्रेणियों में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए आकृति से रिलेटेड हमारा फिर से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। इन आकृति में हमें बताना कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट में, पहला इस पार्ट में और ये दो। ठीक है, हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब देखिए ये वाले जो एरो हैं वो फर्स्ट में आए, यानी कि यहाँ पे लास्ट में दिए गए, लेकिन यहाँ पर अगली आकृति में ये दोनों फ्रंट में दिए गए। अब फ्रंट में दिए किस डायरेक्शन में है वो देखिए, इनको क्या किया गया है, रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इनको रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको सेम एज इट इज देखिए, इसको यहां से उठा के यहां कर दिया, इसको क्लॉकवाइज, और यहां शिफ्ट कर दिया इनको क्लॉकवाइज। इसका सर नीचे किया है और इसका सर भी घुमा दिया है, एक टर्न इसमें मारा है। ठीक है, अगले डायरेक्शन यहाँ पे आपको क्लियर। इसको भी हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। अब देखिए नीला पार्ट ये आ गया और रेड वाला पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, अब इसको दोबारा से भी सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है। इसको ये गई है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन में जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और ये आ रही है हमारी क्लॉकवाइज। ठीक, अब देखिए इसको हमने जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, देख कॉमन चीज देखिए यहाँ पर ये जो है हमारी बैक में ही रहा है इसका पोर्शन वट। उसके साथ क्या हुआ है, इनकी पोजीशन जो है अप डाउन में चेंज हुई है। पोजीशन वही है, अप और डाउन में चेंज हुआ है कि ऊपर वाला वो नीचे आया, नीचे वाला है वो ऊपर चला गया, यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये देखिए आप,
ये देखिए हम इसको सर्कल जो हमने बनाया है वही बनाएंगे ग्रीन। ये देखिए ये यहाँ पे आएगा और ये रेड सर्कल हमारा यहाँ पे आएगा। तो नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ से ये लेफ्ट राइट हुए थे, यहाँ पर अप डाउन हुए हैं, तो अब इसके बाद क्या होंगे, लेफ्ट राइट टर्न होंगे दोबारा से। ये वाली पोजीशन है जो कहाँ आएगी, बैक में आएगी, यहाँ पर आएगी ये नीली वाली पोजीशन, और रेड वाली पोजीशन आएगी यहाँ पर। लेकिन टर्न जिस कंडीशन में हो रहे हैं उसी कंडीशन में टर्न होंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो एरो है ये जाएंगे हमारे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो ये वाला जो एरो है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, तो ये हमारा इस तरह का एरो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का एरो बनेगा। तो ये एरो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, और बैक पोजीशन में जाना है तो ये फर्स्ट वाले को भूल जाइए आप, और इसमें भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाली आकृति यहाँ पर ठीक है, इन दोनों में से एक फाइंड होगी। अब उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसीजर में इसमें जाएंगे, ये जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। देखिए इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस वाले एरो को आप देखिए, तो ये एक टर्न ऊपर हो जाएगा, तो इसका सर जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ इसमें देखेंगे तो आप नहीं है ना, तो ये कैंसल। इसमें देखेंगे ऊपर की तरफ है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक बेटर वे में समझाने की। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए, यदि एक दर्पण रेखा AB पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है AB जो है ना रेखा पर एक दर्पण रखा जाता है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, यानी कि इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या है, अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो इसका अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरो है ना, ये जो तिरंगा जो हमारा वो इस टाइप का बना हुआ आएगा, और इस टाइप का आप देखेंगे तो एक तो V में दिया है, C में दिया है। ठीक है, D में जो दिया है वो बिल्कुल अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा और A भी नहीं होगा। ठीक है, ये दो हमारे यहाँ पर कट हो जा रहे हैं, A और B में से, B और C में हमारा आंसर है वो। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो आप जो ये दिए गए ना दो गोले वो बहुत पास पास दिए गए, हमारे कंडीशन में इस तरह का नहीं है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिना किसी मेहनत के बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है।